बारिश की रात थी। मुंबई की सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे समंदर ने शहर को निगल लिया हो। आधी रात का वक्त था और आरव ऑफिस से अभी अभी निकला था। थकान उसके कदमों में थी, पर घर पहुंचने की जल्दी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो अपनी बैग उठाकर भीगी सड़कों से स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। बारिश उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। आखिरी ट्रेन छूट गई तो फंस जाऊंगा, वो खुद से बड़बड़ाया। स्टेशन लगभग खाली था। बस कुछ लोग बेंचों पर ऊंघ रहे थे। ट्रेन की सीटी गूंजी। आरव ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और चलती ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो गया। डिब्बा लगभग खाली था। वो खिड़की के पास अपनी पसंदीदा सीट पर जा बैठा। बारिश की बूंदें शीशे पर दौड़ रही थीं। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर जा रही थी। बस कुछ मिनट आराम कर लूं, उसने खुद से कहा और सिर खिड़की से टिकाकर आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनट बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो देखा डिब्बा लोगों से भरा था। अभी तो खाली था। इतने लोग अचानक कहां से आ गए? उसने खुद से कहा, थकान का असर है। फिर सिर झुकाया और आंखें दोबारा बंद कर लीं। जब दोबारा जागा, ट्रेन फिर से पूरी तरह खाली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अभी तो इतने लोग थे। वो सोच ही रहा था कि हवा में बीड़ी की महक फैल गई। उसने देखा, सामने की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद कुर्ता, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सन्नाटा। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, आधी रात के बाद इस ट्रेन में सफर कोई नहीं करता। आरव हंसा। क्यों बाबा, ट्रेन तो चल ही रही है। बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, चलती तो है बेटा, लेकिन हर बार मंजिल तक नहीं पहुंचती। बूढ़े की आवाज में एक ठंडापन था। वो झुककर बोला, 3 साल पहले इसी ट्रेन में मैंने किसी को देखा था। उसकी आंखें कहीं दूर खो गईं। बारिश थी, बिल्कुल आज जैसी। ट्रेन खाली थी। अचानक एक लड़की आई और सामने बैठ गई। उसके बाल भीगे हुए थे। वो बोली, क्या ये ट्रेन सीएसटी जाएगी? मैंने हाँ कहा और अगले ही पल वो गायब हो गई। आरव की रूह कांप गई। बूढ़ा बोला, लोग कहते हैं वो अब भी हर रात इस ट्रेन में बैठती है। आरव ने हंसने की कोशिश की। शायद सपना देखा होगा बाबा। बूढ़ा बस मुस्कुराया। कभी कभी हकीकत सपने से भी डरावनी होती है। आरव खिड़की की ओर देखने लगा। बाहर बिजली चमकी और उसी चमक में उसने देखा एक लड़की ठीक सामने की सीट पर बैठी थी। भीगे बाल, सफेद सलवार और चेहरा बिल्कुल फीका। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, आप कहाँ उतरेंगी? लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा, सीएसटी, लेकिन तुम वहां तक नहीं पहुंचोगे। लाइट झपकी और जब दोबारा जली, वो लड़की गायब थी। बस में फिर से सन्नाटा था। आरव का गला सूख गया। तभी दरवाजे की ओर से सरसराहट हुई। वो मुड़ा। सामने एक आदमी बैठा था, चेहरा अखबार के पीछे छिपा हुआ। भाई साहब। कोई जवाब नहीं, सिर्फ अखबार की सरसराहट और बारिश की आवाज। धीरे धीरे अखबार नीचे होने लगा और जैसे ही चेहरा दिखा, आरव की सांसें रुक गईं। उसका चेहरा फीका था, आंखें खाली, जैसे जिंदगी निकल चुकी हो। आरव चीख पड़ा। उसकी आवाज सन्नाटे में खो गई। वो सीट पर सिकुड़ गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे देखा। वही आदमी खड़ा था, अब बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। वो बोला, डर गए ना? यहां रात को अजीब चीजें दिखती हैं, कभी किसी को मत बताना। और मुस्कुराकर उसने उसे पानी की बोतल थमा दी। आरव ने 2 घूंट पानी पिया। चेहरा धोने दरवाजे की ओर गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। जब वापस लौटा, वो आदमी गायब था। फिर वही दरवाजे की आवाज। वो उधर भागा। देखा, वही आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। ट्रेन तेजी से दौड़ रही थी। हवा अंदर आ रही थी। अचानक वो आदमी मुस्कुराया और चलती ट्रेन से कूद गया। नहीं, आरव चिल्लाया और खुद भी दरवाजे की ओर भागा। किस्मत से उसी वक्त ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वो बिना सोचे कूद गया। वो जमीन पर गिरा, भीगा हुआ। स्टेशन सुनसान था। सिर्फ नामपट्टी टूटी हुई झूल रही थी। घाटकों पर क्लोज्ड सिंस 1999। आरव की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? ये स्टेशन तो बंद हो चुका है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने पीछे देखा। अब वो ट्रेन वैसी नहीं थी। आधी जली हुई टूटी खिड़कियां और अंदर धुंधले साए बैठे थे।
वो बूढ़ा, वो अखबार वाला और कई चेहरे खिड़कियों से झांक रहे थे। सबकी आंखों में एक जैसी मुस्कान थी। ट्रेन दूर जाती रही और आरव वहीं खड़ा देखता रहा, जब तक वो ट्रेन धुंध में गायब नहीं हो गई। दूर से बस एक आवाज आई, 12:47 रात का आखिरी लोकल।